दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, जो इधर उधर आए दिन कुछ ना कुछ ट्रिप्स प्लान करते रहते हैं, चाहे तो इंडिया में ट्रिप प्लान करें या फिर आउट ऑफ इंडिया कहीं पे वो घूमने जाएं। यानी वो लोग जो बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लाइट की टिकट्स बुक करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होटल की टिकट्स बुक करते हैं, बस की टिकट, ट्रेन की टिकट्स, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है। क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में अगर मैं इसके मोटे मोटे आपको फीचर समझाऊं ना, तो पहला तो जो क्लब मेरिट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी आप वहां पे होटल बुक करोगे तो वो होटल थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, थोड़ी बहुत वहां पे जो आप खाना वाना खाते हो वो सस्ता पड़ जाता है। दूसरा जो ITC होटल की चेन है वहां पे आपको कुछ एक डिस्काउंट मिल जाता है। और तीसरा जो इसका रिवॉर्ड पॉइंट है, जहां पे आपको 33% का भी डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप होटल की बुकिंग करते हो, फ्लाइट की बुकिंग करते हो, बस की बुकिंग करते हो या ट्रेन की बुकिंग करते हो। तो ये जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, 33% का जो आपको डिस्काउंट मिलता है, ये फीचर इस क्रेडिट कार्ड को एक तरह से वन ऑफ द, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवलिंग क्रेडिट कार्ड बना देता है। एक काम करते हैं, एक एक करके इसके फीचर्स को समझना शुरू करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये क्रेडिट कार्ड एट द पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि ये अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो फिर इसका जो लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आसानी से आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले फीचर समझना जरूरी है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज तो मान लो आपने इस क्रेडिट कार्ड को अचीव कर लिया, ठीक है, आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आ गया, ठीक बात है। तो सबसे पहले तो इसका जो वेलकम बेनिफिट है, यानी कार्ड आते के साथ ही आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये इक्विवेलेंट टू 12,500 रुपए आपके हो जाएंगे, ठीक बात है। तो जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आया, एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 12,500 रुपए मिल गए, ठीक है जी। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि वेलकम बेनिफिट के नाम पे क्लब मेरिट की जो मेंबरशिप है वो आपको 1 साल के लिए मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। पहली चीज, जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया, आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। दूसरी चीज, वेलकम बेनिफिट के नाम पे आपको 1 साल की क्लब मेरिट की जो मेंबरशिप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। मेक श्योर, ध्यान देके चलना कि ये जो क्लब मेरिट की मेंबरशिप है ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। तो जब भी आप फीचर्स को समझो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये फीचर है जी, ये फीचर, ये जो फीचर है क्लब मेरिट की मेंबरशिप, ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। और ये क्लब मेरिट की मेंबरशिप क्या बोलती है, देखो ये क्लब मेरिट सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, एशिया पैसिफिक के अंदर जितने भी क्लब मेरिट की प्रॉपर्टीज हैं उन सभी प्रॉपर्टीज पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। एशिया पैसिफिक क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो एशिया के जितने भी देश हैं, जैसे इंडिया, चाइना, मंगोलिया, रशिया, ठीक है, इधर से टर्की से लेकर के, और पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन तक जितने भी देश हैं, मतलब उसके अंदर ये क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट कंट्रीज भी आगे, जैसे आपका थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, ये सारे भी आगे। हाँ, बस एक चीज़ ये याद रखना कि इसके अंदर ये कनाडा और इधर जो US है ये नहीं आता, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक के अंदर जितनी भी क्लब मेरिट की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उन सारी प्रॉपर्टीज, ये लगभग 350 प्रॉपर्टीज हैं क्लब मेरिट की, लगभग 350 होटल्स हैं, और इन 350 होटल्स के अंदर लगभग 1,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। तो 350 होटल, और इन होटल के अंदर जो 1,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर आपको बेनिफिट मिलता है अगर आपके पास क्लब मेरिट की मेंबरशिप है। वो क्या बेनिफिट मिलते हैं मैं आपको समझा देता हूं, एक बार साथ साथ रिकैप कराता चल रहा हूं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आ गया, आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए, जो कि इक्विवेलेंट है 12,500 रुपए के, क्योंकि एक रिवॉर्ड पॉइंट आपका ₹1 के बराबर है। ये रिवॉर्ड पॉइंट हम कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट मोटी कहानी समझो, जैसे ही आपके पास क्रेडिट कार्ड आया, आपके पास 12,500 रुपए आ गए, ठीक है। दूसरा, आपको क्लब मेरिट की मेंबरशिप मिलेगी। क्लब मेरिट सिर्फ इंडिया के अंदर जो क्लब मेरिट के होटल्स हैं उसकी नहीं, जो एशिया पैसिफिक के अंदर क्लब मेरिट के होटल्स हैं उन सभी पे आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि आपके पास 1 साल के लिए इसकी मेंबरशिप आ चुकी है। अब ये मेंबरशिप लेने का फायदा क्या है, क्या क्या फीचर्स है, एक एक करके फीचर को समझते हैं। पहला फीचर तो ये है, बोलते हैं कि अप टू 25% ऑफ है, फ्लैट नहीं है, अप टू 25% ऑफ है अगर आप इस क्लब मेरिट के अंदर जाते हो, होटल के अंदर जाते हो और वहां पे किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो। मतलब होटल में गए, वहां अलग अलग रेस्टोरेंट्स होंगे, हो सकता है कोई इंडियन हो, कोई इटालियन हो, तो हर होटल के अंदर 2-3 रेस्टोरेंट्स होते हैं, कोई कॉफी शॉप भी हो सकती है ना। तो जहां पे भी आप जाओगे खाना वाना खाने के लिए, फूड लो,
चाहे फिर कोई भी ड्रिंक लो, तो आपको अप टू 25% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर ये है कि अगर तो आप इंडिया के अंदर किसी भी क्लब मैरिट की प्रॉपर्टी पे जाते हो, तो मान लो आप चाहे मंडे को जाओ, चाहे ट्यूसडे को जाओ, किसी भी दिन जाओ, मंडे से लेके संडे तक किसी भी दिन जाओ, आपको अप टू 20% जो रूम का प्राइस होगा ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। हो सकता है 10% मिले, हो सकता है 5% मिले, हो सकता है 15% मिले, या हो सकता है 20% में मिल जाए, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम्स। ठीक है, तो कहने का मतलब इंडिया के अंदर तो अगर आप कभी भी क्लब मैरिट की प्रॉपर्टी पे जाते हो तो आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिल जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द डे। लेकिन अगर मान लो इंडिया के बाहर एशिया पैसिफिक के अंदर किसी भी देश में आप क्लब मैरिट की प्रॉपर्टी लेते हो, और अगर आप ये अप टू 20% डिस्काउंट लेना चाहते हो रूम बुकिंग के ऊपर, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हो सिर्फ वीकेंड पे, फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को। समझ के बात को। तीसरा, अगर आप किसी भी क्लब मैरिट प्रॉपर्टी के अंदर स्पा सर्विस लेना चाहते हो, तो उस पर आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ये वीकेंड पे नहीं मिलेगा, मंडे से फ्राइडे के बीच में ही मिलेगा। चौथा फीचर, ये देखो अगला फीचर है, इसके अंदर सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब कि सिर्फ एक बार ये मौका मिलेगा कि आपने कोई भी रूम बुक किया, लेट अस सपोज आपने बिल्कुल बेसिक रूम बुक किया, ठीक है जी, आप उसके अंदर गए, आप अपना ये वाला सर्टिफिकेट दोगे, क्योंकि आपको एक कंप्लीट ब्रोशर मिलता है, ठीक है, उसमें से ये सर्टिफिकेट फाड़ के दोगे, और वो ये सर्टिफिकेट एक बार यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि एक बार आपको जो रूम है वो नेक्स्ट लेवल पे अपडेट कर दिया जाएगा। हो सकता है प्रीमियम रूम अवेलेबल होगा तो प्रीमियम, या उससे ऊपर मान लो स्वीट रूम अवेलेबल है तो स्वीट रूम भी आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब एक बार आप अपने रूम को अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये भी सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अंदर क्या है, 30% डिस्काउंट मिलेगा आपको रूम बुकिंग के अंदर, कि मान लो आप कभी भी मैरियोट की प्रॉपर्टी बुक करते हो तो फ्लैट 30%, अप टू का कोई चक्कर नहीं, 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैरियोट की प्रॉपर्टी अगर आप बुक करते हो। लेकिन जब आप बुक करोगे वो सिर्फ बेसिक रूम बुक करोगे, ये इसकी कंडीशन है। अच्छा, हर ट्यूसडे को, ये रूल है, हर ट्यूसडे को 50% डिस्काउंट मिलेगा फूड पे, 25% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी ड्रिंक्स पे, ठीक है, ये सिर्फ ट्यूसडे को है, ठीक है। और मंडे नाइट को बाय 1 ड्रिंक एंड गेट 1 ड्रिंक, ठीक है, आफ्टर 7 PM, यानी 7 बजे के बाद 1 ड्रिंक पे 1 ड्रिंक फ्री है। ये कुछ एक फीचर्स हैं क्लब मैरिएट के, ठीक है, ये क्लब मैरिएट के फीचर्स भी नहीं कह सकते, क्लब मैरिएट की मेंबरशिप होने के फीचर हैं, और ये मेंबरशिप आपको 1 साल के लिए फ्री मिल जाती है। ये इसका पहला बेनिफिट अभी हमने देखा, ठीक है जी। अच्छा, ये क्लब मैरिट की अगर आपको मेंबरशिप लेनी है ना, तो आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्लब मैरिट साउथ एशिया, ठीक है। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे तो वहां से आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप मिली है, उस मेंबरशिप को आप एक्टिवेट कर लेना, ये 1 साल के लिए आपको मेंबरशिप मिलेगी। तो फटाफट से एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं, उसके बाद अगले फीचर पे चलते हैं। पहला तो ये क्रेडिट कार्ड मिलते ही 12,500 रुपए के आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज इक्वल टू ₹12,500। सेकेंड इज कि आपको क्लब मैरिट की मेंबरशिप मिलेगी 1 साल के लिए, जिसके फीचर्स अभी हमने डिस्कस किए। थर्ड इसके फीचर्स आते हैं आईटीसी की जो प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं, आईटीसी की इंडिया के अंदर, ये वर्ल्ड वाइड या एशिया पैसिफिक के अंदर नहीं, सिर्फ इंडिया के अंदर जो आईटीसी की प्रॉपर्टी है उस पर बेनिफिट मिलेंगे। और आईटीसी के जो होटल्स हैं उनकी भी पूरी लिस्ट दे रखी है, ये जो होटल्स हैं इंडिया के अंदर आईटीसी के, इनके अंदर बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट तो ये है 2+1 का बेनिफिट, यानी अगर आप इसके अंदर कभी रूम बुक करना चाहते हो तो आपने मान लो 3 नाइट्स का स्टे बुक किया, तो 2 नाइट्स के लिए आप पे करोगे, 1 नाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पहला तो इसका ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है 1+1 कॉम्प्लीमेंट्री बुफे, ठीक है। मान लो जैसे आप कहीं खाना वाना खाते हो, आईटीसी के अंदर आपने रूम बुक किया, वहाँ पे होटल में मान लो कहीं पे भी बुफे है, बुफे सिस्टम है, तो वहाँ पे आपको 1+1 का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी एक के लिए आप पे करोगे, आपका पार्टनर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो खैर ये कोई ज़्यादा खास बेनिफिट है नहीं है। अब थोड़े खास जो बेनिफिट्स हैं वो शुरू करते हैं। पहला है एयरपोर्ट लाउंज, ठीक है। एयरपोर्ट लाउंज चाहे तो आप डोमेस्टिक बुक करो, चाहे आप इंटरनेशनल बुक करो, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम इंटरनेशनल प्रायोरिटी पास की हेल्प से, और डोमेस्टिक लाउंज आप यूज कर सकते हो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है जी। कितनी बार मर्जी आप इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक लाउंज का यूज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कितनी बार मर्जी यूज कर सकते हो। ऐसे ही गोल्फ सेशन, चाहे आप गोल्फ लेसन्स लेने जाओ, सीखने जाओ, या फिर गोल्फ खेलने जाओ, डजेंट मैटर, आपको अनलिमिटेड सेशंस फ्री मिलेंगे। तो एयरपोर्ट लाउंज भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम फ्री है, और गोल्फ सेशंस भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स फ्री है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद
अब इसके मेन फीचर्स पे आते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स पे। जनरली अगर मान लो इस क्रेडिट कार्ड से आप कहीं पे भी ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ खर्चा करते हो तो आपको 3.33% का कैशबैक मिलता है। ठीक है, मान लो आप कहीं पे भी कुछ, जैसे मान लो आपने इस क्रेडिट कार्ड से अमेजोन पे खर्चा कर दिया जी, फ्लिपकार्ट पे खर्चा कर दिया, जहां पे भी खर्चा कर दिया 3.33% का कैशबैक है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन ऐसे ही खर्चा मत करो। इससे बेटर ये है कि आप स्मार्ट बाय, एचडीएफसी बैंक का ही ना एक पोर्टल है, गूगल क्रोम पे जाके लिखो स्मार्ट बाय, ये सब कुछ खुल जाएगा। स्मार्ट बाय पे जा करके आप अगर इससे खर्चा करते हो तो उस केस में आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। जैसे नॉर्मली ये बोलता है 3.33% कैशबैक कब मिलता है, ये बोलता है कि आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप 150 रुपए का खर्चा करते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से कैशबैक निकल के आए 3.33%। लेकिन अगर मान लो, ये 2-4 चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मान लो आप फ्लाइट की बुकिंग करते हो, होटल की बुकिंग करते हो, ट्रेन की बुकिंग करते हो या फिर बस की बुकिंग करते हो, तो इस केस में 10x रिवॉर्ड मिलते हैं। यानी 5 नहीं मिलेंगे, इस केस में 5 × 10 50 रिवॉर्ड्स मिलेंगे 150 रुपए का खर्चा करने पे। तो कितना कैशबैक हो गया, 33.33% कैशबैक। मतलब आप समझो, अगर आप फ्लाइट की बुकिंग करते हो स्मार्ट बाय पे आके, ठीक है जी, तो आपको, मतलब आप समझ के देखो, अगर आपने 10,000 रुपये की फ़्लाइट की बुकिंग करी तो 3330 रुपये आपको कैशबैक वापस आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप होटल की बुकिंग करते हो, ट्रेन की बुकिंग करते हो या फिर बस की बुकिंग करते हो, तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, अगर तो आप घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, फ्रीक्वेंटली फ्लाइट की बुकिंग, होटल्स की बुकिंग करते रहते हो, तो स्मार्ट बाय पे आके बुकिंग करो, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा कैशबैक मिलेगा। अच्छा, कुछ एक चीज़ें और है, जैसे मान लो नॉर्मली मैंने आपको क्या कहा था, मान लो आपने अमेजोन पे खर्चा किया, ठीक है, तो आपको 3.33% कैशबैक मिल जाएगा। इससे बेटर ये है कि आप स्मार्ट बाय पे आओ, स्मार्ट बाय पे आके ये अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड खरीद लो। ठीक बात है, गिफ्ट कार्ड खरीदोगे, उस गिफ्ट कार्ड को रिडीम करोगे, वो पैसा आपका अमेजोन पे बैलेंस के अंदर आ जाएगा और वहां से आप अमेजोन पे शॉपिंग करो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 5 × 5 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे 150 रुपये खर्चा करने पे। ये बैठता है आपका 16.5% कैशबैक। ऐसे ही फ्लिपकार्ट वाउचर खरीदोगे और फिर फ्लिपकार्ट पे खर्चा कर लेना, तब भी 16.5% कैशबैक। ऐसे ही नायका, ये टाटा क्लिक, फिर ये नायका और ये जितने भी ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं, ब्लिंकिट, इनके ऊपर भी आपको 16.5% कैशबैक मिलता है। करना कुछ नहीं है, देखो नॉर्मली ब्लिंकिट पे जाके कुछ खर्चा करोगे तो आपको जो है 3.33% कैशबैक मिलेगा। एक बार ब्लिंकिट का वाउचर लेके रख लो अपने पास, फिर वहां से आप ब्लिंकिट पे खर्चा करोगे तो आपको 16.5% कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही 16.5% कैशबैक की कैटेगरी, ये एप्पल हो गया, आपका मिंत्रा हो गया, ठीक है, ये फार्म इजी हो गया, ऐसे जो भी ये आईजीपी वगैरह, मेक माई ट्रिप, इसके ऊपर भी आपको 16.5% का कैशबैक मिल रहा है। बट ठीक है, ये ब्रांड्स तो चलो चेंज होते रहते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग, बस की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, इन सारी आइटम्स पे 33.3% कैशबैक। समझ गए? मैं कहता हूँ एक बार के लिए क्लब मेरिट के जो ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो भी ठीक है, इतने कोई खास नहीं है। दूसरा आईटीसी होटल्स के जो फीचर्स हैं वो भी इतना कोई खास नहीं है, भाई ठीक है, ओके है, ठीक है, मतलब हो सकता है हम यूज़ करें, हो सकता है ना भी करें, बट ये फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग, ये तो मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा घूमता फिरता है उसको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है ना। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी कुछ एक एक्सक्लूजन है, जैसे मान लो अगर आप फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हो, ईएमआई पे खर्चा करते हो, गवर्नमेंट को, ये जो भी हैं, ये सारे के सारे इन ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि मान लो मेरे पास रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लाइट की बुकिंग करी, 10,000 रुपये की फ्लाइट की टिकट बुक करी, तो मेरे को बदले में 3330 रुपये, एक तरह से रुपये तो नहीं मिले, इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। ठीक बात है, क्योंकि 33.3% कैशबैक है। भाई मैंने स्मार्टली खेला, मैं स्मार्ट बाय पे गया, वहां से फ्लाइट की बुकिंग करी, 10,000 की फ्लाइट बुक हुई, 3330 मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। अब इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ? देखो, पहला तो रिवॉर्ड पॉइंट्स है, ठीक है, मेरे पास 3330 रिवॉर्ड पॉइंट्स है, ठीक है, पड़े रहने दो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को। अगली बार मान लो मेरे को होटल बुक करना है और मैं होटल स्मार्ट बाय से ही बुक करता हूं, ठीक है जी, मैं अगर होटल स्मार्ट बाय से ही बुक करता हूं, मान लो होटल 5,000 रुपये का बुक हो रहा है, एक सिग्नी पेन को क्या हो गया, होटल 5,000 का बुक हो रहा है, तो 5,000 में से ये 3330 रुपये डायरेक्ट यूज हो जाएंगे और बचे हुए पैसे सिर्फ मेरे को देने होंगे। यानी एक तरह से अगर मैं स्मार्ट बाय से अगली कुछ भी बुकिंग करता हूं तो मेरे जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको मैं यूज कर सकता हूं, चाहे मैं फ्लाइट की बुकिंग करूं या फिर मैं होटल की बुकिंग करूं, यहां पर मैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकता हूं। दूसरा, अगर मैं एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता हूं स्मार्ट बाय से या फिर तनिष्क का वाउचर खरीदता हूं, तो वहां पर भी मैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकता हूं। एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपये के बराबर है, इससे पहले फ्लाइट और होटल में भी एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपये के बराबर था। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं
कि मैं स्मार्ट बाय से अब अगली बुकिंग नहीं करना चाहता, मेरे स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पे 3330 रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनको एयर माइल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, किसी भी हो, एयर इंडिया की करूँ, एयर एशिया की करूँ, जिसकी भी एयर माइल में कन्वर्ट करना चाहूँ मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। वहाँ पे भी एक रिवॉर्ड पॉइंट मेरा एक एयर माइल के बराबर हो जाएगा, और एक एयर माइल ऑलमोस्ट फ्लाइट्स के अंदर ₹1 के बराबर बैठते हैं, तो आपकी चॉइस है। अच्छा, अगर मान लो जैसे हमने पहले देखा कि अपने पैसों से, अभी मेरे खुद के पैसे हैं, उससे अगर मैं अमेजोन वाउचर खरीद रहा हूं, ठीक है जी, तब तो मेरे को 16.5% के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन मान लो अब मेरे पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है जी, इन 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर मैं अमेजोन वाउचर खरीदने में यूज करता हूं, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर रिवॉर्ड पॉइंट से अमेजोन वाउचर, फ्लिपकार्ट वाउचर या फिर मिंत्रा वाउचर खरीदोगे तो फिर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आधे रुपए के बराबर हो जाएगी। तो वो मत करो, अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को वाउचर खरीदने में मत यूज करो। अपने पैसों से चाहे अमेजोन का वाउचर खरीद लो, वहां पे तो आपको बेनिफिट मिल ही रहा है, लेकिन अपने रिवॉर्ड पॉइंट से अमेजोन के वाउचर मत खरीदो, ठीक है। और ऐसे ही मान लो अगर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट कराओगे तो सिर्फ 30 पैसे के बराबर है एक रिवॉर्ड पॉइंट, तो ये भी मत करो। इट्स बेटर कि आप, सबसे बेटर तो यही है कि अपना होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग पे यूज करते रहो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, इसके अलावा हाँ, लास्ट में हम ये डिस्कस करते हैं, इसकी जो फीस है, ठीक है, वो है 12,500 रुपये प्लस 18% GST, ठीक है जी। लेकिन वेलकम बेनिफिट में ही जैसे ये कार्ड आपके पास आए, आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। इन रिवॉर्ड पॉइंट से आप आराम से फ्लाइट की बुकिंग करो, आपके 12,500 बच गए, यानी फीस के नाम पे सिर्फ आपको 18% GST लगी, ठीक बात है। ऐसे ही एनुअल फीस भी आपकी कितनी है, 12,500 रुपये है। रिन्यूअल फीस जैसे ही आप 12,500 पे करोगे ना, आपको दोबारा से 12,500 जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो मिल जाएंगे, समझ गए बात को। तो एनुअल फीस, सॉरी, ज्वाइनिंग फीस दोगे तब भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, एनुअल फीस दोगे तब भी दोबारा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। हाँ, एनुअल जो फीस 12,500 है, इसको आप माफ करवा सकते हो अगर साल में आप 10 लाख रुपए का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हो। अच्छा, एक चीज और है, बहुत लोग क्या करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड से फॉरेन करेंसी में खर्चा करते हैं। मान लो यहीं बैठ के कोई बाहर का सॉफ्टवेयर खरीद लिया, या इस क्रेडिट कार्ड को बाहर किसी देश में लेके चले गए और इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहे हो, तो फॉरेक्स मार्क का फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, 2% प्लस उसके ऊपर GST भी लगेगा, समझ के बात को। तो इस क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करना, बाहर किसी देश में ले जा करके इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना, क्योंकि फिर 2% करेंसी कन्वर्जन के नाम पे फीस कटेगी, ठीक है। तो खैर, ये सारे के सारे फीचर्स थे। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कुछ नया हमने सीखा है, क्योंकि इसके फीचर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, खुद से समझने में पूरा दिन लग जाता है, मतलब समझ के बाद मेरे को भी एक दिन लग गए PPT बनाने में पूरी। तो अगर आपको लगा कि कुछ नया सीखा है, नॉलेज मिली है, ठीक है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ जिन भी दोस्तों के साथ शेयर करना है शेयर करना, ठीक है, ताकि हमें जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जब आप वीडियोस को लाइक करते हो। इसके लिए आपको कुछ पैसे तो देने नहीं पड़ते, बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।